हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ में क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 सम नंबर 3। आकृति 6.18 6.18 में यदि LM समांतर CB है और LN समांतर CD है तो सिद्ध करें AM बटा AB इज इक्वल टू में AN बाय में AD है। यस गाइज, इस त्रिभुज में जो ये चित्र दे रखे है ना, ये चित्र आपका है 6.18 चित्र में ये चीज कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है गाइज। तो इस सवाल से अपने ना दो लाइन समांतर दे रखी है, दोनों लाइन समांतर से अपने गाइज उस रिजल्ट पे जाना है कि AM बटा AB इज इक्वल टू में AN बाय AD होगा। तो गाइज कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें से क्या निकाल के लाओगे? दिया है निकाल के लाओगे। दिया है भाई, क्या दिया है स्टेटमेंट में? दिया है भाई, दिया है LM समांतर है CB, LM समांतर है CB और एक चीज और दे रखी है LN समांतर है CD के। LM समांतर CB है और LN समांतर CD गिवन है गाइस। सिद्ध करना है आपने, सिद्ध करिए क्या सिद्ध करना भाई? AM है बाय में AB इज इक्वल टू में AN बाय में AD होगा। ये आपको सिद्ध करना गाइज, ठीक है। अब गाइज ये वाला रिजल्ट प्रूव करने के लिए आपको ना सबसे पहले ट्रायंगल पहचाननी पड़ेगी। किस ट्रायंगल में कौन सी दो रेखा समांतर दे रखी है, क्योंकि इसमें गाइज आपका जो प्रमेय लगेगी वो प्रमेय लगेगी 6.1। 6.1 प्रमेय गाइज आपको पता होना चाहिए। जो प्रमेय 6.2 एक्सरसाइज से पहले आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है गाइज, वो आपको पता होनी चाहिए विप्रमेय क्या होती है। भाई अगर किसी त्रिभुज में गाइज एक पेयर समांतर मिल जाए, हमें एक पेयर अगर समांतर मिल जाए तो उन समांतर रेखाओं से बनी हुई जो रेखाएं का अनुपात है वो बराबर होता है गाइस। 6.1 प्रमेय कहती है। अगर सब आसान शब्दों में आप पूछना समझना चाहिए, अगर गाइस रेखाएं समांतर हो तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है 6.1 ये कहती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं इसमें प्रमाण। हाँ, पहले में गिवन है कि LM समांतर CB है, LM समांतर CB है। तो गाइस सबसे पहले ये देखोगे कि कौन सी त्रिभुज लगा है जिसमें LM समांतर CB है। अगर मैं बात करूं कि चित्र में कि LM समांतर CB है तो गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा कि त्रिभुज लग रही है ABC, ऊपर वाले त्रिभुज है भाई। त्रिभुज ABC में यह रेखा इसके समांतर है। अगर त्रिभुज में इस तरीके से रेखा समांतर है तो इन रेखाओं से बनी हुई भुजा जिस तरह ये बनती है तो इनका जो अनुपात है गाइस वो बराबर होता है। ये बात गाइस 6.1 प्रमेय से आई है, जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय 6.1 है, ठीक है। तो प्रमाण में त्रिभुज ABC में, हाँ जी, त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज में यह चीज की बना गाइस कि LM समांतर है CB के, LM समांतर CB के यह चीज दिया है, ठीक है। इसलिए भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मैंने बताया कि AM बाय MB इज इक्वल टू में AL बाय LC। ये होगा। कहां से आई बात? यार 6.1 प्रमेय से आई है। या आपकी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी भाई। प्रमेय 6.1 से यह चीज बनाई मैंने, ठीक है। समीकरण 1 बना ली। अब दूसरी बात, LN समांतर CD है, LN समांतर CD है, ठीक है ना। अगर ये रेखा समांतर है, ठीक है ना, इसमें ये गिवन है तो त्रिभुज कौन सी बन रही है? इसमें ACD त्रिभुज बन रही है। तो अब त्रिभुज ACD में, ठीक है ना। इस चीज में, इस त्रिभुज में गिवन है आपको कि LN समांतर CD। अगर यह रेखा समांतर है तो इन संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। मतलब AN बटा ND इज इक्वल टू में AL बटा LC ये होगा। ये बात आई है 6.1 से। अरे आपकी समीकरण हो जाएगी 2। समीकरण 1 तथा 2 से यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर, लेफ्ट हैंड साइड को भी बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिख देंगे गाइस, समीकरण 1 तथा 2 से यदि राइट हैंड साइड बराबर है तो
लेफ्ट हैंड साइड को भी बराबर होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। इसलिए AM बाई एम बी, इसलिए AM बाई एम बी बराबर हो जाएगा AN बाई में ND, AN बाई में ND। ठीक है। अब गाइस अभी यहाँ से आपको ना इस रिजल्ट पर जाना है, AM बाई AB और AN बाई AD। रिजल्ट आपका आया नहीं अभी, तो इससे यहाँ पर पहुंचना गाइस आपने। तो कैसे पहुंचेंगे, अब वो रास्ता देख लो। पहला काम गाइस आपको इसको पलटने पर क्या लिख देंगे, पलटने पर पहला रास्ता है पलटने पर, दोनों वैल्यू पलट दो। हाँ जी, पलटने पर MB ऊपर चला गया, AM आ गया नीचे भाई, और ND ऊपर चला गया और AN आ गया नीचे। ठीक है। अब दूसरा काम है दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ दो भाई। दोनों तरफ मैंने जोड़ा, यहाँ पे भी एक जोड़ेगा और यहाँ पे गाइस एक जोड़ देंगे आप। ठीक है ना। फिर गाइस इसका लघुत्तम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो एक है। इसका लघुत्तम आएगा AM, क्या आएगा भाई, इसका लघुत्तम AM आ जाएगा, इसका लघुत्तम AM आ जाएगा। ये नुकन MB नुकन प्लस AM की 1 से गुना AM हो जाएगी, इज इक्वल टू में इसका लघुत्तम आएगा AM, इसका लघुत्तम AN आएगा भाई, और ND में जुड़ जाएगा AM, ND में AM जुड़ जाएगा। ठीक है। अब भाई चित्र से MB में AM जोड़ा अपने, MB में AM जोड़ा, चित्र से आपने देखा क्या बोला भाई, MB में ये जुड़ गया, दोनों चीज जुड़ गई तो क्या बना, AB बनाना, तो AB बना। मतलब दोनों जोड़ने पर चित्र से देखा मैंने कि AB बन रहा है, AB बन रहा है। नीचे तो कौन रहेगा AM इज इक्वल टू में ND में AN जोड़ दिया, ND में AN जोड़ दिया तो गाइस AD बन जाएगा, क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा, और नीचे रहेगा AN, नीचे AM रहेगा। अब गाइस फिर से क्या करेंगे, अब पलटने पर फिर से लिख देंगे, पलटने पर पलटेंगे तो आपका जो रिजल्ट निकालना था वो वहां तक पहुंच जाएंगे। अब पलटने पर AM तो जाएगा ऊपर, पलटने पर AM आ जाएगा ऊपर और AB रह जाएगा नीचे, AM बाई AB, और ये बन जाएगा AN बाई में AD, AM बाई में AD। तो यही गाइस अपने सिद्ध करना था, तो आप लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम, कि यही आपने सिद्ध करना था। तो यस गाइस इस तरीके से अपने गाइस ये वाला आंसर सॉल्यूशन बनाना था। तो यस गाइस आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो पे गाइस बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओके द बेस्ट, थैंक यू।